ये इंडी जोड़ के अलायंस पार्टनर वो अखिलेश बोलिए या लालू प्रसाद बोलिए, ममता बनर्जी बोलिए, राहुल गांधी बोलिए, इन लोग 140 करोड़ भारतवासी को कंफ्यूज करके, विभ्रांत करके जो राजनीति की है, उसी के लिए आज ये लोग सत्ता पे नहीं है। आज कांग्रेस एक्सटिंक्ट होने का जगह में है। अखिलेश जी आप सरकार में नहीं है, लल्लू जी आप हार गए हैं इसी के कारण के लिए, क्योंकि भारत के लोग को समझ में आ गया है कि कौन भारत के लिए अच्छा है और कौन सा पदक्षेप भारत के लिए ठीक नहीं है। ये भारत के लोगों को समझ में आ गया है। आप जितना भी एनआरसी बोल के झूठ बात और झूठ फैलाने का कोशिश करें, भारत के लोगों को पता है कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे अभिभावक हैं, वही भारत को बचाएंगे। बहुत ही दुखद घटना है और अजित पवार जी और उनके साथ 5 जन जिसका मृत्यु हुआ है, तो इसका जांच होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट, इसका तो बहुत खर्चा होता है, उस हिसाब से उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये क्यों हुआ, ये तो जांच होना ही चाहिए और होगा। लेकिन हमारे लिए अब अजित पवार जी और उनके साथ जो 5 जन का मृत्यु है, बहुत ही सुबह बहुत ही दुखद घटना है। बंगला अस्मिता के ऊपर अत्याचार हो रहे, कितना दिन बुर्बक बनाएंगे बंगाली लोगों को? बंगाली लोगों को समझ में आ गया है ममता बनर्जी आप क्यों नहीं एसआईआर चाहते हैं। आप जब विरोधी नेत्री थे, आप पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रतिवाद किए थे कि बांग्लादेश का मुसलमान इधर घुस गए, तब लेफ्ट गवर्नमेंट था, तब आप प्रतिवाद किए। आज 15 साल बाद आप बोल रहे कि नहीं एसआईआर होना नहीं चाहिए, क्योंकि यही लोग आज आपका वोट बैंक बन गया है, ये मालूम चल गया। रैली करके तो कोई फायदा नहीं है ममता बनर्जी, टाइम इज ओवर। 15 साल आपको दिए थे बंगाल के लोग। आप जब 2008 साल 4 अक्टूबर जब नैनो कारखाना को बंद करके टाटा को जब वहां से भगा दिए और आप बोले थे कि डबल नौकरी होगा, 15 साल BGBS हुआ, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, आप झूठ बात बोले कि 21 लाख नौकरी जनरेटेड हुआ, 22-23 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ, सब झूठ है। हमको पता चला सब झूठ है। आपको बार बार बोला गया कि आप व्हाइट पेपर रिलीज करिए, आप बोलिए कहाँ पर हुआ है, आप लोग खुशी होंगे। हमारा संतान को मिला है नौकरी, हम बहुत खुशी होंगे कि कहाँ पर हुआ है, कौन सा सेक्टर में ये नौकरी हुआ है, कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। आज सिर्फ राजनीति की है। और आज भी आपको मालूम है कि आप हारने जा रहे हैं। अभी आप जा रहे हैं सिंगूर में, सिंगूर का जो फार्मर्स है, कृषक है, उसको क्या मिला? उनका 3 फसली 4 फसली जो जमीन था, वो जमीन भी चला गया। आप वो मस्टर्ड सीड्स फैला के आए थे कि माने कृषक ये होगा, फसल होगा, कि कुछ नहीं हुआ। सारे बंगाल में ना इंडस्ट्री हुआ, ना एग्रीकल्चर हुआ, ना MSME हुआ, ना शिक्षा हुआ, ना स्वास्थ्य हुआ, ना घर मिला, ना पानी मिला। हमारे परिवेश को पूरा खत्म कर दिया। सिर्फ चोरी, चोरी। कोई सरकारी नहीं है। आप घूस दो, कुछ भी काम आप करवा लो, यहाँ कोई सरकार नहीं है। ये गुंडा का सरकार चल रहा है। आप देखे हैं क्या हुआ है आज जो वाव मोमो का कारखाना में आज 11 जन का मृत्यु हो गया है और 22 जन का लापता, कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हड्डी के। क्यों हुआ है ये आपके लिए हुआ है ममता बनर्जी, आपके लिए, आपका सरकार के लिए, आपका मंत्री के लिए। तो ये जो सरकार है ना, ये सरकारी है नहीं, ये गुंडा लोग चला रहे हैं और इसका परिवर्तन होना बहुत बहुत जरूरी। पहली बात है कि ये परिवारवाद पार्टी नहीं है। नितिन नवीन जी एक बहुत ही डेडिकेटेड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और वो कार्यकर्ता आज हमारे सर्वभारतीय नेशनल अध्यक्ष बने। तो ये संभव है भाजपा पार्टी में, दूसरे पार्टी में ये संभव नहीं। तो ये जो एक डेमोक्रेसी,
कि कोई भी आज उस पोजीशन में जा सकता है अगर आप पार्टी के लिए निष्ठा से काम करें। ये बहुत कॉन्फिडेंस के बात है, बहुत ही खुशी की बात है और हम लोग बहुत गर्वित है कि नितिन नवीन जी का ये पहला जो पश्चिम बंगाल के सफर और अध्यक्ष बनने के बाद सेकंड सफर आज दुर्गापुर से शुरू हुआ। तो हमारे लिए, हमारे इस इलाका के हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए तो ये और भी गर्व की बात है। जीत का